हाँ, स्वाभाविक है कि जब स्थापना दिवस होगा तो पार्टी की मीटिंग भी होगी। जो कोर कमेटी के हमारे लोग हैं, उन लोगों से अलग से विचार विमर्श किया जाएगा कि भविष्य की रणनीति क्या होनी चाहिए। आप 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो आपके साथ किया, आखिरी वक्त तक सीटें फाइनल नहीं की और आखिर में गच्चा दे दिया। 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी से वही शिकायत है, आखिरी वक्त तक फैसला नहीं हो सका। लेकिन क्या इसका क्रेडिट चिराग पासवान को देना चाहेंगे? उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया कि अलौली सीट क्यों नहीं मांगी, उन्होंने कहा कि मेरा भाई लड़ रहा था और मैं पारिवारिक लड़ाई को अब और आगे नहीं बढ़ाना चाहता। देखिए, नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, 2025 के चुनाव नतीजों के बाद हम पहली बार मिल रहे हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस से, और जाहिर तौर पर चुनाव पर भी बातचीत होगी। और ये जानकारी, ये खबर कि पशुपति पारस पार्टी का स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं, और न सिर्फ स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं बल्कि अपनी ताकत एक बार फिर दिखाने जा रहे हैं। पार्टी के नेताओं को बुलाया है और पार्टी के नेताओं से विचार विमर्श करेंगे, और पार्टी के स्थापना दिवस के दिन बड़े पैमाने पर पार्टी के नेता पटना में मौजूद होंगे। तो सबसे पहला सवाल सर यही है, शक्ति प्रदर्शन की तैयारी है। पिछली बार भी स्थापना दिवस मना, लेकिन वो शहर बन्नी में मना। इस बार पटना में आपने बड़ी तैयारी कर रखी है, और एक तरह से कहें कि स्थापना दिवस के बहाने पार्टी की एक बड़ी बैठक भी आपने बुलाई है। देखिए, शक्ति प्रदर्शन का कोई सवाल नहीं है। पार्टी हमारी है और 28 नवंबर 2000 ईस्वी को पार्टी की स्थापना हुई थी। उसमें स्वर्गीय पद्म भूषण आदरणीय रामविलास पासवान जी उसमें जीवित थे। हम लोगों का ज्वाइंट फैमिली था, ज्वाइंट परिवार भी था, ज्वाइंट पार्टी भी थी। स्थापना हुआ था। ये 25वां वर्ष पूरा हो गया 28 नवंबर को। और चूंकि हम लोग राजनीति करने वाले आदमी हैं, तो निश्चित रूप से जिस दिन पार्टी की स्थापना हुई थी, परसों हम लोग यहाँ भी पार्टी कार्यालय में बड़ी धूमधाम से स्थापना दिवस की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और काफ़ी संख्या में लोग पूरे बिहार से लोग आए। मीटिंग भी बुलाई है, शायद आप पार्टी के नेताओं से विचार विमर्श भी करने वाले हैं हाँ हाँ, आगे पार्टी, बढ़ने हाँ, की। स्वाभाविक है कि जब स्थापना दिवस होगा तो पार्टी की मीटिंग भी होगी। जो कोर कमेटी के हमारे लोग हैं, उन लोगों से अलग से विचार विमर्श किया जाएगा कि भविष्य की रणनीति क्या होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि अभी जो 2025 का चुनाव हुआ है, इसका जो रिजल्ट आया है, वो रिजल्ट बहुत ही खराब रिजल्ट हम इसको मानते हैं। लेकिन जनता का जनादेश है तो उसको मानना पड़ेगा। लेकिन इस पर हम लोग भविष्य की रणनीति, सामने में 3 वर्ष 3.5 वर्ष के बाद लोकसभा का चुनाव है, और उसी के तहत हम लोग ने एक बैठक भी बुलाई है। और बैठक बुलाने के बाद नए साल में वर्ष जनवरी से हम लोग शुरू करेंगे चौरादही के भोज के बाद से हम लोग पूरे बिहार में पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे। और निश्चित रूप से अभी 3 साढ़े 3 वर्ष है, हम पार्टी को गांव गांव तक ले जाएंगे। मतलब अभी आपने हार नहीं मानी है? नहीं नहीं, राजनीति में कोई हार जीत होता है? जब ये अभी रात है तो कल सुबह दिन तो होगा ही। ऐसा कभी देखे हैं? इससे भी खराब स्थिति हमारी थी 2009 में, और जिसमें आपने 2009 में जिसमें हम तीनों भाई चुनाव हार गए थे। क्या आप ये मानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो आपके साथ किया, आखिरी वक्त तक सीटें फाइनल नहीं की और आखिर में गच्चा दे दिया? 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी से वही शिकायत है, आखिरी वक्त तक फैसला नहीं हो सका। देखिए, मुझको किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। जो बात बीत गई सो बीत गई। मुझको अपने संगठन पर, अपने लोगों पर विश्वास है, और बिहार की जनता पर हमको विश्वास है। जब हम निश्चित रूप से भविष्य में जब भी लोकसभा का चुनाव होगा, हमारी पार्टी निश्चित रूप से हम चुनाव लड़ेगी, चुनाव लड़ेंगे और सफल होंगे। सफल होंगे। आपने अपने भतीजे चिराग पासवान को आशीर्वाद भी दिया, उनकी 19 सीटें जीत कर आई थी, और एक तरह से अगर कहें तो आपने जो कहा वही बात चिराग पासवान ने मानी। आप अक्सर कहा करते थे जब पार्टी टूटी तो उसके बाद आप अक्सर कहा करते थे कि भाई मैं चिराग पासवान को कहता था कि एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ो, हमारे विधायक जीत कर आएंगे, मंत्री बनेंगे, सरकार में हमारी भूमिका होगी। और अब वही हुआ है। चिराग पासवान
को जो सीटें मिली उन्होंने स्वीकार किया, उनके 19 विधायक जीत कर आए, उनकी पार्टी से 2 लोग अब मंत्री हैं। तो एक तरह से आप ही की बात पर अमल देखिए, किया है। जनता मालिक है, अब जी। जान लीजिए। हुँ, किसी के कहने और नहीं कहने से कुछ नहीं होता है। जी। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है अपने देश में, और जनता सर्वोपरि है। अच्छा हो बुरा हो, बहुत तरह की बात मार्केट में फैल रहा है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ, ये हुआ वो हुआ, लेकिन जो रिजल्ट जो आया, हुँ, उस रिजल्ट का, जनता के आदेश का हम लोग सम्मान करते हैं, और भविष्य का इंतजार करिए। भविष्य में जो भी होगा, हम आशावादी व्यक्ति हैं। हुँ, हम लोगों ने बहुत उतार चढ़ाव देखा है। हुँ, 48 वर्ष पूर्व हम बिहार विधानसभा के सदस्य हुए थे। उसमें से कई बार हम लोग चुनाव जीते भी, कई बार चुनाव हारे भी, अच्छा भी दिन देखे, बुरा भी दिन देखे, जेल भी गए, मार भी खाए, पुलिस की लाठी भी खाए। लेकिन धीरे धीरे जब जब भी संकट आया, तो संकट से निबटते हुए हम लोग आगे बढ़ते चले गए। जी। उसी तरह से एक है कि जैसे अभी रात है तो कल दिन होगा, कल दिन होगा तो फिर रात होगा। तो ये चक्र चलते रहता है, राजनीति का ये चक्र है, कभी उत्थान कभी पतन चलते रहता है। इससे लोगों को घबराना नहीं चाहिए और अपने काम पर विश्वास रखना चाहिए। गठबंधन अगर आरजेडी से नहीं हुआ, गठबंधन में बात नहीं बनी, क्या इसके लिए तेजस्वी यादव को जिम्मेवार मानते मैं किसी को जिम्मेदार नहीं मानता हूँ, मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करता, हैं? और आरोप प्रत्यारोप करने का अब समय भी नहीं है, क्योंकि समय तो समाप्त हो गया। अब तो आगे के का जो चुनाव है, हुँ। उसकी रणनीति पर आपको अपना मुहर लगाना। मतलब लोकसभा चुनाव की तैयारी में आप अभी से जुट गए हैं। हाँ, हम जनवरी से, हमारी पार्टी, हमारा जो दलित सेना है, हमारी पार्टी जो है, हम लोग गांव-गांव, प्रत्येक जिला में, प्रत्येक प्रखंड में जी। जाके सघन अभियान करेंगे, और सहसा अभियान को हम लोग शुरू करेंगे। एक एक आखिरी सवाल है। यश राज पासवान अलौली सीट से चुनाव लड़ते हैं। ये ठीक है कि तीसरे नंबर पर आते हैं, लेकिन ठीक-ठाक वोट लेकर आते हैं। अपनी उपस्थिति उन्होंने दर्ज कराई अलौली में। लेकिन क्या इसका क्रेडिट चिराग पासवान को देना चाहेंगे? उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया कि अलौली सीट क्यों नहीं माँगी? उन्होंने कहा कि मेरा भाई लड़ रहा था और मैं पारिवारिक लड़ाई को अब और आगे नहीं बढ़ाना चाहता। देखिए, मैं बीती हुई बात की चर्चा करना मैं नहीं चाहता हूँ, हुँ, और यशराज पासवान काफ़ी मेहनत किया, पढ़ा लिखा नौजवान है, जी। और उसमें काबिलियत भी है। पिछली बार जब आपकी पार्टी का स्थापना दिवस समारोह था, तो सूत्रधार की भूमिका में वही थे। वो तब भी उन्होंने बहुत मेहनत की थी। हाँ, काफ़ी मेहनती लड़का है, और मेहनत करेगा भी, भविष्य में भी मेहनत करेगा। ये जो शुरुआत था, मॉर्निंग सोच दी डे, जी। जो अभी 25 वर्ष का लड़का है, शुरुआती में वो उसने अच्छा किया है और अच्छा नाम भी कमाया। जहाँ से चुनाव लड़ा अलौली से, वहाँ उसकी अच्छा, और युवाओं में खास करके काफ़ी वो शानदार प्रदर्शन किया है, और आने वाले समय में वो बिहार की राजनीति में निश्चित रूप से सफल हो। संगठन में बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी यशराज पासवान को। अभी नहीं मिलेगी, समय आने दीजिए। अभी तो लड़का बच्चा है, अभी समय आएगा तो मिल दिया जाएगा। आप पर विलय का भी दबाव था विधानसभा चुनाव के दौरान कि पार्टी का विलय कीजिए, तब बात बनेगी। मैंने तो पहले कहा कि जो बात बीत गई सो बीत गई, अब चलिए। उसकी चर्चा करना होशियारी नहीं। चलिए, हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।